हालेलुया। मेरे अजीजों मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज ईमान है कि आप खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे और आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, आज मेरा टॉपिक है यीशु जिंदगी की रोटी है। याद रखें मेरे अजीजों, इंसान अपनी उम्र भर जिंदगी के अंदर जो दौड़ता है वो रोटी भी है और रोटी के पीछे दौड़ता है। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें बहुत सी बातें सिखाता है और यीशु मसीह ने बड़ी प्यारी बात 27वीं आयत के अंदर की है। यूहन्ना 6 उसकी 27वीं आयत के अंदर, पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। मेरे अजीजों, जिंदगी की रोटी कौन है? जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है और आज हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को सीखें। इस रूहे जमीन पर हर इंसान जिंदा रहने के लिए रोटी खाता है। आप बहुत सा फ्रूट खाएं, आप ड्राई फ्रूट खाएं, लेकिन जो ताकत रोटी के अंदर है वो किसी चीज के अंदर नहीं है। यीशु मसीह ने बारहा इस बात पर जोर दिया है और आज मेरे अजीजों हम इस बात को सीखते हैं और बात जिनसे यीशु मसीह कर रहा है वो आम लोग नहीं है, वो कलाम को जानने वाले लोग हैं, वो यहूदी लोग हैं जिनसे यीशु मसीह बात कर रहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और याद रखें इस रोटी को खाने के बाद क्या होगा? मेरे अजीजों, रोटी खाने के बाद रोटी आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है और याद रखें यीशु मसीह चाहता है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? और ये वो रोटी है जिसके खाने के बाद आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा रहेंगे। और ये बात काबिले गौर है, इसके अंदर जिंदगी है। ये ऐसी रोटी है जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके खाने के बाद मौत का गलबा आप पर नहीं होगा। याद रखें ये वैसी रोटी है, इसके खाने के बाद इंसान मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होगा और वो जिंदगी कौन है? पतरस इस बात पर जोर देता है, कहां जाएं? जिंदगी और जिंदगी की सारी बातें तो यीशु तेरे पास है। मेरे दिलों, जिंदगी की बातें यीशु के पास हैं, जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है। आप बारहा बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बात पर गौर करें। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियां बरकत देकर खिला दी। इसका मतलब वो जानता है कि जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत है। जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए आप रोटी खाएं, रोटी के अंदर ताकत है। याद रखें रूहानी जिंदगी भी जरूरी है और रूहानी जिंदगी के लिए आपने यीशु मसीह को से बदन को लेना है।
अंदर जिंदगी है। और बड़ी प्यारी बात, जब यहूदियों से खुदावन कर रहा है तो यहूदियों ने क्या बात की, ये काबिल गौर बात है। 30वीं आयत, बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। मेरे अजीजों, उस वक्त उस टाइम जानने वाले लोग, जो कलाम को जानने वाले थे, जो कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी कि हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और उनको आसमान से रोटी दी। और वो भी रोटी थी जिसको खाने के बाद फिर इंसान भूखा हो जाता था। लेकिन याद रखें, यीशु उनकी रहनुमाई कर रहा है। यीशु मसीह रहनुमा है और वो अच्छा रहनुमा है कि जिंदगी की बात करता है। और मेरे अजीजों, काबिल गौर बात है, 34वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने बड़ी प्यारी बात की। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। ये हकीकी रोटी कौन है? ये हकीकी रोटी यीशु मसीह है। और यहां बात जो कर रहा है वो यीशु है। और काबिल गौर बात है, यीशु मसीह जिंदगी का मालिक है। कहां जाएं? जिंदगी की बातें यीशु के पास हैं। और मेरे अजीजों, आप इस बात को देखें हकीकी रोटी के तलक से, और हकीकी रोटी यीशु मसीह है। 33वें आयत के अंदर लिखा, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। अगर आप यूहन्ना 3:16 को देखें तो वहां आपको ये बात और वाज़ेह तौर पर समझ आएगी कि खुदा क्या कर रहा है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये वो जिंदगी की रोटी है और यह आसमान से उतरी है। और याद रखें, इस रोटी के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होते हुए बताना चाहता हूं, 51वीं आयत में लिखा है, मैं हूं वो रोटी, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की से है खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। याद रखें, जिंदगी की रोटी के लिए वो कहता है कि वो मेरा गोश्त है। और मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह का बदन खाता है, लिखा है, उसने कहा कि ये मेरा बदन है, इसे खाओ, और ये मेरा खून है, इसे पियो। याद रखें मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह का बदन खाते और उसका खून पीते हैं, उनमें जिंदगी है। और आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ के अंदर मौका दें। और याद रखें, इस रोटी के बाद आप भूखे नहीं होंगे और आप अब तक जिंदा रहेंगे। आखिरी बात मेरे अजीजों, हासिले कलाम बताना चाहता हूं कि ये रोटी खाने के बाद जिंदा रहेगा। कैसे जिंदा रहेंगे? मेरे अजीजों, लाजर मर चुका था और उसे मरे हुए को 4 दिन हो चुके थे। मेरे अजीजों, जिंदगी की रोटी के अंदर कुदरत है, उसके अंदर जिंदगी है। उसने लाजर की कब्र के पास खड़े होकर उस मुर्दा को जिंदा किया जिसने जिंदगी की रोटी का तजर्बा किया था। मेरे अजीजों, जिंदगी की रोटी यीशु है और उसने लाजर को जिंदा करके दिखाया। और आज ये बात समझने की है। और जो कोई मसीह का बदन लेता है और उसका खून लेता है, उसके अंदर जिंदगी है। खुदावन आज के कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे और अपने साथ चलने का फजल बख्शे। आमीन।